हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसको पढ़ेंगे। कभी कभी गौर करोगे, दो वेरिएबल x और y एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में नहीं रहता है। y इक्वल टू साइन x, साइन क्यूब x, साइन x क्यूब, ये सभी एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इस फॉर्म में रिलेटेड x और y इस फॉर्म में रिलेटेड नहीं मिलता है। कभी कभी x और y इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में रिलेटेड नहीं मिलेगा। x y इक्वल टू सपोज करो साइन x प्लस y, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में भी नहीं रहता है, तो फिर कैसे दोनों रिलेटेड होगा? तो वह x और y जो वेरिएबल है, कभी कभी गौर करोगे एक थर्ड वेरिएबल के द्वारा लिंक्ड रहेगा, आपस में रिलेटेड होगा, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे देखोगे y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी, यहाँ देखते होगे f और g दो टाइप का फंक्शन है, किसी भी दो टाइप का फंक्शन है, और दो वेरिएबल है x, y और x। देखते होंगे y और x दोनों वेरिएबल आपस में लिंक्ड है, किसके द्वारा? तो थर्ड वेरिएबल है एक t, है ना? तो दो वेरिएबल जब किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, तो उस थर्ड वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ लिख दोगे हियर t इज कॉल्ड पैरामीटर, इसको पैरामीटर बोलते हैं। टी पैरामीटर है। अब सपोज करो इस टाइप का अगर पैरामेट्रिक फंक्शन हो या इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो और इसका dy बाई dx निकालना हो, तो क्या करेंगे? सेपरेटली y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट dy बाई dt निकाल देंगे, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट dx बाई dt निकालेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। सिंस y इक्वल टू एफ टी, therefore dy by dt, यहाँ चूंकि y डिपेंड करता है डायरेक्टली t पर, इसलिए y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट निकाले और ft का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट f डैश t होता है, f डैश t होता है। इसको 1 मान लिया जाए। अब x को लोगे, सिंस x इक्वल टू जी टी, है ना? फिर यहाँ देखोगे x डायरेक्टली डिपेंड t पर करता है, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट निकालोगे, तो dx बाय dt इक्वल टू g डैश t, और ये इक्वेशन ट्रू हुआ। अब क्या किया जाएगा? जब हम y और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट सेपरेटली अलग अलग निकाल लिए, निकालने के बाद जबकि हम लोगों को निकालना होगा dy बाई dx, तो लिखेंगे नाउ dy बाई dx इक्वल टू, देखो dy क्या है? न्यूमरेटर में है, इसलिए dy बाई dt को ऊपर लिख दो, dx बाई dt को नीचे लिख दो, dx बाई dt, और दोनों का वैल्यू पुट कर दो। dy बाई dx इक्वल टू, ये dy बाई dt का वैल्यू f डैश t और dx बाई dt का वैल्यू g डैश t, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह का बनेगा, लेकिन गौर करना कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, where g डैश t should not equal to 0। इस प्रकार से जितना भी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होगा, उसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना होगा, तो सेपरेटली दोनों को अलग अलग जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसको डिवाइड करके फाइनल निकालेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देंगे। इस प्रॉब्लम को देखो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x और y दोनों t पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर t को कहा जाएगा पैरामीटर, और हम लोगों को निकालना है dy बाई dx। क्या करेंगे? y को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, x को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, और फिर dy बाई dt बाई dx बाई dt कर देंगे, तो dy बाई dx निकल जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। सिंस y इक्वल टू at टू द पावर 4, dy बाई dt, एक कांस्टेंट को बाहर कर दिए,
डी टी टू द पावर 4। हमेशा इस बतलाते रहते हैं जब भी बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, तो बेस की रिस्पेक्ट करते हैं और x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उस पर इसको सेट करेंगे। देयरफॉर dy बाई dt इक्वल टू टी टू द पावर 4, ये रहने दिए, इसको 4t क्यूब होता है। फाइनल निकल सॉल्व किए, dy बाई dt इक्वल टू 4at क्यूब, dy बाई dt निकल गया, इसको 1 मान लो। अब x का वैल्यू लिखो, सिंस x इक्वल टू 2at स्क्वायर। फिर देखोगे x t पर डिपेंड किया तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट dx बाई dt, और ये 2 एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, फाइनली आ गया dx बाई dt। देखो डायरेक्ट लिखते हैं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और ये 2a, तो 2 2 जा 4at, इसको सपोज मान लो सेकंड। अब हम हम लोगों को निकालना है dy बाई dx, तो क्या करेंगे, dy बाई dt को ऊपर में लिख दो न्यूमरेटर में, और dx बाई dt को डिनोमिनेटर में लिख दो, और दोनों का वैल्यू पुट कर दो, फाइनली आंसर तैयार हो जाता है। dy बाई dx, dy बाई dt का वैल्यू क्या है, लिख देंगे 4at टू द पावर 3, और dx बाई dt का वैल्यू 4at, 4a कैंसिल, एक t कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया t स्क्वायर। इस प्रकार से पैरामेट्रिक कोई भी फॉर्म के रूप में इक्वेशन होगा, उससे हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ क्या देख रहे हो, x और y एक थर्ड वेरिएबल थीटा पर डिपेंड करता है। तो अगर पूछा जाए पैरामीटर कौन है, तो पैरामीटर है थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे सेपरेटली, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सॉल्व करने के लिए, सिंस y इक्वल टू a sin थीटा, y डायरेक्टली थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट डी थीटा, और ये एक कांस्टेंट है, ये सिंपल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ये हुआ 1। अब आओ x का, x इक्वल टू a cos थीटा, फिर इसको देखोगे x डायरेक्टली थीटा पर डिपेंड किया, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट a, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पर लिख दिए, और ये साइन थीटा हो गया, और ये हो गया 2। फिर लिखेंगे नाउ dy बाई dx, dy बाई डी थीटा न्यूमरेटर में लिख दिए, और dx बाई डी थीटा डिनोमिनेटर में, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस a sin थीटा, a से a कैंसिल कर दोगे, फाइनल आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस cos बाई साइन, यानी cot थीटा। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो, यह भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है। यहाँ पर भी देखो x और y लिंक रिलेटेड किसके द्वारा है, थर्ड वेरिएबल थीटा के द्वारा, और थीटा को बोलेंगे हम लोग पैरामीटर। ये थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली, दोनों को निकालो। फर्स्ट लिखो y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y थीटा पर डिपेंड किया, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू d sin क्यूब थीटा। ये तरीका था, बतलाया ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर अगर पावर आ गया, तो बेस के रिस्पेक्ट ये पावर 3 साइन थीटा पर है, तो फिर साइन थीटा के रिस्पेक्ट, फिर d साइन थीटा बाई डी थीटा, और इसको सॉल्व करोगे, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, x क्यूब 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये हो गया फाइनल, इसको अरेंज करके लिख दो, dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये dy बाई थीटा निकला,
इसको मान लो 1। सेकेंड लॉ एक्स का, सिंस x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, यहाँ भी x डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, देयरफॉर ये x का डिफरेंशिएशन हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। b cos क्यूब, फिर देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos पर पावर आ गया तो बेस cos थीटा के रिस्पेक्ट चेन रूल के द्वारा, फिर cos थीटा ऊपर गया और यहाँ पर एंगल थीटा के रिस्पेक्ट ये इसका आंसर दे दो। ये हो गया a x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये लिख देंगे माइनस sin थीटा। फिर इसको अरेंज कर दो, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, दिस विल बी इक्वेशन 2। नाउ dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा को न्यूमरेटर में लिख दो ऊपर और dx by d थीटा नीचे लिख देंगे, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा का वैल्यू यहाँ पर है, लिख देंगे 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा और dx by d थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करोगे तो dy by dx इक्वल टू, देखोगे ये 3a कैंसिल हो गया, ये cos थीटा एक कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या माइनस है तो माइनस लिख दिए और ये साइन बाई कॉस, एक साइन और एक बाई कॉस बच गया, ये हो गया tan थीटा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से अगर जितना भी पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम होगा इसी टाइप से बनता है। ओके, गुड बाय।